हाँ, चलिए बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग इसे शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। आज हम लोग एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जो आपके एग्जामिनर आते हैं, आपका जो वाइवा होता है, वाइवा बेस पर हमें क्वेश्चन कैसे बनाना है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। ये बच्चों देखो, दिख रहा है साहब? दिख रहा है साहब? क्लियर आ रहे हैं? तो ठीक है, हम लोग इस पर बात करेंगे। चलिए हम टॉपिक बात करते हैं। हम आपको दिखाना है चाह रहे हैं, देखो थोड़ा देखो, ये फिगर में दिख रहा है कि नहीं? यहाँ से दिखा रहे हैं, दिख रहा है? आप देखो बच्चों, दिख रहा है? हाँ, देखो एक बच्चों ने ट्रांसफार्मर बनाया है। ट्रांसफार्मर से क्या क्वेश्चन बनते हैं, एक बच्चों ने बनाया हुआ है। देखो दूसरा आपको चार्ट पेपर दिखा रहे हैं, चार्ट पेपर क्या बनाना है, क्या गलती हो सकती है। दिख रहा है? देखो पीएन संधि डायोड बन रहा है। यहाँ देखिए आप, नहीं दिख रहा है? नहीं, दूर से मत बताओ ना, नजदीक से बताओ। दोबारा बस दिखना नहीं दिख रहा है बोल रहे बार बार। चलो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, इस पर एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं। अब अच्छे से देखो, जैसे हमारा ये पीएन संधि डायोड है। देखो यहाँ पर देखो, थोड़ा जूम करो बच्चों, तो जूम करो, थोड़ा जूम करो इसको। यहाँ अगर इसको कहीं ऐसे फंसाने का होता ना, कोई क्लिप वगैरह नहीं है, अब बढ़िया से दिखता। जूम करो इसको, पहले मैं बताता हूँ। यहाँ कोई चिपकाने की जगह होती, रुक जाओ, नहीं रुक जाओ, थोड़ा बीच में रोक दो। हाँ रोक दो, उसको स्लो कर दो। देखो ना, गड़बड़ कर देंगे। सही है? चेहरा दिख रहा है? चले, नहीं दिख रहा है, आधा कटा हुआ है। अब ठीक है बच्चों, इसका मतलब जो है, आइए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बात कर रहे हैं कि हमें पीएन संधि डायोड, जैसे हमारा पीएन संधि डायोड है, इस पर हमारा एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। और दूसरा हमारे पास है, क्या है, हमारे पास एक बच्चों ने चार्ट पेपर बनाया है, क्या इसमें कमी है, क्या हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बच्चों दिखाई दे रहा है? थोड़ा जूम करके दिखा दो इनको। देखो व्हीट स्टोन बनाया गया है, दिख रहा है? गिर जा रहा बार बार। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट, अरे चलो इधर चलो, आ जाओ, इस पर दिखाते हैं। रोक कर दो, उसको रोक दो। देखो बच्चों, अब हम आपको चार्ट पेपर दिखा रहे हैं, बच्चों ने बनाया है। थोड़ा इसमें एक मिस्टेक है, यहाँ एक लाइन नहीं होती है, पहला इन्होंने गलती कर दिया है। दूसरी बात आप ध्यान से सुने, वेट स्टोन से रिलेटेड एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, वो अपना आप लिखते चलिए, आप जानते चलिए। जैसे एग्जामिनर पूछ सकता है, बताइए जो रेजिस्टेंस लगा है, डिफरेंट जो रेजिस्टेंस है, इसका मात्रक क्या है, यूनिट क्या है। हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसे पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज में ही क्यों बनाया गया। या हमसे पूछा जा सकता है, बताओ व्हीट स्टोन का यूज कहाँ किया जाता है। इसमें जो कैपिटल जी लगा है, ये जो है, तो ये जो डायगोनल में लगा है, इस कैपिटल जी का क्या काम है व्हीट स्टोन में है। जैसे बच्चों हमें जानकारी है कि जो कैपिटल जी होता है धारा मापी होता है, इन्हें ऐसे विकर्णों में जोड़ना चाहिए, इन्हें ऐसे विकर्ण में जोड़ना चाहिए ताकि यह डिफ्लेक्शन ज्यादा ना करे। और देखो इसमें बच्चों एक करंट फ्लो हो रहा है, देखो दिख रहा होगा, एक करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ बैटरी लगी है। अच्छा, एग्जामिनर के दिमाग में यह भी आ सकता है, सेल और बैटरी में क्या अंतर है। आपसे पूछा जाता है यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज है, ये बताओ कि पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश क्या है, आवेश कितने टाइप के होते हैं। और बच्चे पूछा जा जाता है व्हीट स्टोन का कहाँ प्रयोग किया जाता है, किया जा सकता है, कहाँ होता है, एक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको तमाम क्वेश्चन इससे एग्जामिनर पूछ सकता है। अच्छा याद रहे, मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, एग्जामिनर के जो भी दिमाग में आएगा वो हमेशा क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछ सकता है फिजिक्स से रिलेटेड। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके टॉपिक में ही पूछे, उसकी मर्जी की बात है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लाओ भाई, अगला टॉपिक देखिए हमारे पास एक नेक्स्ट है। देखो इन्होंने जो बनाया हुआ है, देखो आपको फिगर में नहीं दिख रहा होगा, यहाँ कुछ रखो जी, यहाँ कुछ रखो। अब इनका है, अपना ध्यान दे भाई। अब इन्होंने अवतल दर्पण की फोकस दूरी का आरेख बनाया है। अब ये अवतल दर्पण पहले में जो फिगर बनाई, छोटा बनाई है, इनमें पहला कमी ये है, ये फिगर जो बनाया जाता है ये बड़ा बनाए, पेंसिल से बनाया गुड, लेकिन अपना सुनो भाई, अपना दोबारा नहीं बताएंगे। अब ये अवतल दर्पण में जो बनाया गया है, इनको तुम ब्लैक पेन से कुछ ना कुछ कर सकती हो, क्योंकि ये दिख कम रहा है।
अब यहाँ एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, जो दर्पण का चैप्टर होता है बच्चों, इसको हम लोग मिरर बोलते हैं। जो लेंस का टॉपिक होता है यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आता है, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन जो चैप्टर होता है क्लास 12th के अंदर, इनमें एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसे टॉपिक को हमें चूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब तुमसे पूछेगा अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण से क्या समझते हो, उत्तल दर्पण क्या है, फिर पूछ सकता है आपसे अवतल दर्पण के फार्मूले क्या होते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों कि यहाँ फोकस F और प्रतिबिंब V और U ये पॉजिटिव होते हैं निगेटिव होते हैं। फिर अगर उसके दिमाग में ये आ गया कि यहाँ जो F है, यहाँ जो आपने ऊपर से रिफ्लेक्शन डाला है, यहाँ से किरणें जा रही हैं, यहाँ से किरणें लौट रही हैं, ये इस पैरेलल के अक्ष पर है, P क्या है, ये रेस जो जा रही है यहाँ काट रही, यहाँ क्यों काट रही है, इसका इमेज, इसका जो वस्तु रखी गई है, देखो दिख रहा है ऊपर, यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है, यहाँ जो वस्तु है कहाँ पर रखी है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। क्योंकि बच्चों एक बात तुम्हें हम बता दे, जो अवतल दर्पण का होता है, दिख रहा है नहीं, अवतल दर्पण का एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, कितनी कंडीशन पर क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा मूव करके मुझे भी दिखा दो, ताकि जानते रहे। आइए, ताकि बच्चे जाए ना कौन पढ़ा रहा है इनको। इसका मतलब बच्चों 6 कंडीशनें हो सकती हैं। इसका मतलब इसमें 6 कंडीशन है अवतल दर्पण में। अब इसमें 6 कंडीशन कैसे, थोड़ा दिखाओ जी, बताएं हम। 6 कंडीशन में है कि आपको ये पूछा जाता है वस्तु को हम कहाँ रखें, हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ दिखाओ इनको। इसका मतलब अगर वस्तु अंतिम प्रतिबिंब होगा, हमारा प्रतिबिंब कहाँ बने, वस्तु अगर अंतिम पर रखा जाए हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए, तो बताओ हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। या तो वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखा जाए तो हमारा क्या बोलते हैं, हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। 6 कंडीशनें हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि इधर जो इमेज बनता है वो वास्तविक बनता है, आभासी बनता है। एग्जामिनर पूछ सकता है बताओ वास्तविक क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताओ वास्तविक प्रतिबिंब बनता कैसे है, सीधा बनता है उल्टा बनता है। इसका मतलब ये जो टॉपिक होता है दर्पण का, मिरर का, बहुत लेंदी टॉपिक होता है। बात समझ में आया। देखो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन मैं इतना कोशिश कर रहा हूं कहां कहां उसका दिमाग जा सकता है। बात क्लियर समझ में आ रही। तो अगर कहीं उसके दिमाग में यह चला गया लेंस, भाई अगर लेंस पहुंच गया दिमाग, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सम उत्तल अवतल लेंस, द्विउत्तल अवतल लेंस, लेंस का फार्मूला क्या है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन क्या है, लेंस जो होता है कहाँ कहाँ यूज होता है, फार्मूला क्या है, फिर अगर चला गया प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, स्कैटरिंग क्या है, पूर्णांतिक परावर्तन क्या है, ये सारे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं इस प्रकाश चैप्टर से। तो बच्चों इस पे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, बहुत टॉपिक है इस पर। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं हम लोग। अब जिनका है वो अपने पे आ जाएं। ट्रांसफार्मर किसका है, अब देखिए ट्रांसफार्मर दिख रहा है अच्छे से। चलिए अब जो बच्चा हमारा जो वीडियो देख रहा होगा, जो हमारा वीडियो देख रहा होगा, ट्रांसफार्मर में एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बना सकता है, यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब ट्रांसफार्मर पहला सिद्धांत इंपॉर्टेंट, अगर एग्जामिनर थोड़ा पढ़ा लिखा है, मतलब पढ़ा लिखा मतलब ये होता है, पढ़े लिखे तो होते ही हैं, मतलब उसके दिमाग में बातें आ गई कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। पहला क्वेश्चन तुरंत बताना पड़ेगा, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। और याद रखो ट्रांसफार्मर जिसका टॉपिक होता है, एग्जामिनर पूछ लेगा बताओ ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, या एसी में कन्वर्ट करता है, या डीसी को कन्वर्ट करता है। इसके साथ साथ अगर तुम्हें मास्टरमाइंड बनना है, इंटरव्यू जो बोलते हैं वाइवा में, तो पूछ सकते हैं कि बताओ ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, इन्वर्टर क्या काम करता है, और रजिस्टर और क्या बोलते हैं, रजिस्टर उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टर हो गया, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर इसको बोलते हैं, रेक्टिफायर क्या होता है, तुम्हें इस पर जानना है। और एक टॉपिक और होता है विद्युत मोटर, डायनेमो, ये सब किसमें क्या चेंज करता है, कहीं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये कौन कहाँ क्या बदलता है, इस टॉपिक पर एग्जामिनर जा सकता है। दूसरे टॉपिक बच्चों आ जाओ, एग्जामिनर ये पूछ सकता है तुमसे कि बेटा बताओ ये पटलित क्रोड क्या है, ये लोहे का पटलित क्रोड जो बनाया गया है इसे पटलित ही क्यों रखा गया। पहले हमारे जो आपने जहां से बनाया है यहाँ भी पटलित क्रोड की लाइनें होगी,
आपने गलत बनाया थोड़ा सा, यहाँ भी लाइन हर फिगर में अलग अलग है, यहाँ भी पटलित क्रोड का बना है, जाके चेक कर लेना। अब बच्चों इस ट्रांसफार्मर एक मेन काम होता है कि ये जो पटलित क्रोड रखा गया अलग अलग रखा गया है, क्यों रखा गया है, क्या जरूरी इसकी है, क्या खासियत है। अब आ जाओ, इसके बगल दो कुंडलियां होती हैं, यहाँ इनको जरूर लिखना था पी, यहाँ प्राइमरी कुंडली होता है, यहाँ यस कुंडली होती है। देखो दिख नहीं रहा, हम पेंसिल से लिख रहे हैं, यहाँ यस कुंडली है, पी कुंडली है। ये प्राथमिक कुंडली या द्वितीय कुंडली इन्होंने हिंदी में लिखा है, पी से डिनोट करते इनफ था। एग्जामिनर पूछ सकता है प्राथमिक कुंडली क्या है, प्राइमरी क्वाइल क्या है। यहाँ सेकेंडरी क्वाइल किसको कहते हैं बच्चों, बताता है निम्न विभव को उच्च विभव में कन्वर्ट किया जाता है, उच्च विभव को निम्न विभव में परिवर्तित करते हैं। ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है, और दूसरा बच्चे क्रोड है, क्रोड का क्या मकसद है, क्रोड में जब धारा फ्लो होती है क्या परिवर्तन करता है, चुंबकीय फ्रक्शन परिवर्तन होने लगता है, आगे चलकर के विद्युत वाहक बल में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ देखो और इंपॉर्टेंट बात, एग्जामिनर और बात पूछ सकता है, यहाँ देखो फेरों की संख्या तुमने 3 बनाया, यहाँ फेरों की संख्या ज्यादा है, क्यों फेरों की संख्या कम ज्यादा है। यहाँ आपको बताना है मोटे तारों की संख्या है, यहाँ पतले तारों की संख्या है, क्यों मोटे तारों से बनाया गया, इसे पतले तारों से बना सकते थे, क्या रीजन है। फिर बच्चों ट्रांसफार्मर के कितने प्रकार के होते हैं, उच्च ट्रांसफार्मर, स्टेप अप, स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर की परिभाषा क्या होती है, उच्च ट्रांसफार्मर क्या है, अपचय ट्रांसफार्मर क्या है। अच्छा, ट्रांसफार्मर के क्या सिद्धांत क्या हानियां हैं, भावार्थ धाराएं कम होनी चाहिए, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन अच्छे से होना चाहिए, जो कापर लगे एल्यूमिनियम अच्छे लोहे का बने, भावार्थ धाराओं की कम होगी। अगर भावार्थ धाराएं कम होगी तो इसका मतलब है कि आपका ट्रांसफार्मर अच्छे क्वालिटी का है, क्योंकि मोटे तारों को जो बनाया जाता है, पटलित क्रोड जो बनाया जाता है ना, इनका मेन आंसर होता है कि यह क्या काम कर सके, यह भावार्थ धाराओं को कम कर सके। क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक लेकर आओ। देखो मेरे पास 2-3 डायग्राम है, हम इस पर चर्चा करते हैं। थोड़ा ऐसे घुमा दिया करो, एक बार आ जाया करो। चलो देखो मैं बता रहा हूं, एग्जामिनर को जितना मन करेगा उसके पास जितना टाइम होता है, तुम लोग अगर बच्चे कम हो तो यहाँ आपके जो ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि बच्चे कम होते हैं। देखो हमें तो तैयारी करना है, प्रिपेयर करना है ना, तो इसलिए जब प्रिपेयर करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा तैयारी करना पड़ता है भाई। अच्छा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, ज्यादा उसका डिमांड ये होता है कि जिस टॉपिक को बना उस पर पूछ सकता है। चले हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट पर। हमारे सामने एक डायग्राम फिर आ चुका है, पीएन संधि डायोड, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अब पूर्ण पीएन संधि जो टॉपिक बनाए हैं ना, इस पर 2 क्वेश्चन बनेंगे मेन। कोई ये पूछ सकता है पीएन संधि किसे कहते हैं, पी क्या है, पी टाइप क्या है, एन टाइप क्या है। आवाज नहीं, यहाँ देखो पी क्षेत्र क्या है, एन क्षेत्र क्या है। यहाँ देखो, बात मत करो, पी क्षेत्र क्या है, एन क्षेत्र क्या है। पूछेगा पीएन संधि का प्रतीक बनाओ, एनपीएन संधि का प्रतीक बनाओ, एन पी इनके प्रतीक क्या होते हैं, बनाने लगते, पूछने लगते हैं। चलो ठीक है। यहाँ बच्चों निर्गत वोल्टेज क्या मतलब है, यहाँ जो S1 S2 है क्या है, S1 S2 क्या है, यहाँ P1 P2 क्या है। अच्छा, जो ये बना है एक क्या चीज बनाया गया है, यहाँ बीच में एक लाइन खींची गई है, क्या है, क्रोड है। आपने क्रोड नहीं जज किया, इसको लिखना चाहिए। फिर आपसे पूछा जाता है, बताओ बच्चों पीएन संधि में एक कोटर होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, पीएन संधि में क्या होता है, एक कोटर इलेक्ट्रॉन होता है। कोटर पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें जो होता है बच्चों, इसमें वैद्युत विभव क्या बोलते हैं, कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र स्थापित होता है। क्या काम करता है, हाँ सर बताइए, आ जाओ। तो हम लोग इस पर यहाँ चर्चा कर सकते हैं। तो पीएन संधि पर पूरा टॉपिक जितना है, जितना सेमीकंडक्टर है, बात कर रहे हो, सुनो, पीएन संधि जिसका है वो पूरा टॉपिक तैयार कर ले। आवाज नहीं, पीएन संधि डायोड क्या है पूरा तैयार कर ले, कोई भी क्वेश्चन पीएन से पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पूर्ण तरंगकारी है, एग्जामिनर के मन में आ गया कि बताओ बच्चों जल्दी से, अर्ध तरंगकारी क्या है, अर्धदिष्टकारी क्या है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ अगर इसको दिमाग में आ गया बच्चों, मैंने सुना है अग्र अभिनत पश्च अभिनत क्या है,
अगर अवनियत बारे में, पश्च अवनियत बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। अब एक काम करो, जो बॉयज आ गए हैं ये इसको ऊपर करो, वहां वीडियो दिखाओ, रोक दो एक बार, वो लोग पकड़ेंगे।